हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D एक्सरसाइज चैप्टर 30.1 के लेक्चर 11 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग टाइप 4 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। कहता है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर का लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। सोचिए, आप ही बताइए कि यदि हम लोग को डायग्राम देखिए 3D में, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम के रिस्पेक्टिव आपको इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए वो बात आप खोज लेते हैं तो आप आराम से बना लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई प्लेन है, ये प्लेन ए पॉइंट से पास कर रहा है और ये पासिंग पॉइंट क्या है 5, 2 और -4, है ना। और जो ये होता है वो मेरा होता है x1, y1 और ये z1। हाँ, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई लाइन है जो इसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। देखिए दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो ये जो लाइन है वो नॉर्मल होगा। हाँ, और नॉर्मल का जो है डायरेक्शन रेशियोज दिया गया है 2, 3 और -1, यही ना। अब आप ही बताइए कि यदि ये मेरा ABC होता है, ABC होता है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, तो उस वक्त यहाँ जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है देखिए प्लेन क्या होता है R - A डॉट वेक्टर n = 0। इसका मतलब फाइनली हम लोग को ये देखना है कि मुझे R तो वेक्टर इक्वेशन का कंपोनेंट है, उसको रहना ही पड़ेगा। A क्या है, पासिंग पॉइंट है, और n क्या है, देखो तो जो A होगा वेयर A क्या है, वेयर A क्या है, पॉइंट ऑन प्लेन। हाँ, तो A का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा x1i + y1j + z1k। हाँ, और जो n जो होगा वो क्या होता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, और जो n का जो वैल्यू होता है डायरेक्शन कोसाइन AI + BJ + CK होगा। वो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने जब देखा इस प्रकार से तो मुझे देखिए क्या गिवन दिया गया है, सिंस पॉइंट ऑन द प्लेन, बताइए क्या है A, और A हमारा क्या है 5, 2 और ये -4। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A जो होगा वो OA होगा। और बताइए क्या मिलेगा 5i + 2j - 4k होगा। एंड और इसी को दैट हम लोग कहेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर A कहते हैं। वेक्टर की दुनिया में, प्लेन की दुनिया में जो पासिंग पॉइंट होता है उसको पॉइंट A कहते हैं। तो क्या मिलेगा 5 कंसीडर हम लोग करते हैं 2j - 4k। चलिए A का व्यवस्था हो चुका है। अब n का देखिए, एंड सिंस लाइन, इसको L बोल देते हैं, लाइन L इज परपेंडिकुलर line with direction ratios कौन है 2, 3 और -1, है ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखिए, है ना। देयरफॉर
हम लोग जो परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द प्लेन इज लाइन एल। हाँ, और जब लाइन एल उसी पे नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेक्टर एन इक्वल टू क्या मिलेगा, 2i प्लस 3j माइनस के मिलेगा। अब हम लोग को एन भी पता है और एन भी पता है, ए भी पता है, तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होता है, r माइनस ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। तो बताइए r मेरा कितना है, r ही होगा, माइनस ए वेक्टर कितना है 5i प्लस 2j माइनस 4k, डॉट एन वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j माइनस के इक्वल टू 0। आप ये भी चाह सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए वेक्टर इक्वेशन, नहीं मुझे कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग हर बार जानते हैं फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, देखिए फॉर कार्टेशियन इक्वेशन बताइए क्या पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। पुट r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। क्यों? क्योंकि r इज द पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, किसी भी प्रकार का एक कोई पॉइंट है। तो बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुरों, r का वैल्यू पुट कीजिए, xi प्लस yj प्लस zk माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k, डॉट ये कितना होगा 2i प्लस 3j माइनस के इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको आप नोट करें, हम लोग इसको सॉल्व करते। चलिए यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए तुम्हारा क्या मिलेगा, इन दोनों में से i कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस 5i, इसमें से j कॉमन लीजिए तो y माइनस 2j हो जाएगा प्लस z माइनस प्लस 4k हो जाएगा, और डॉट हमारा क्या मिलेगा 2i प्लस 3j माइनस के इक्वल टू 0। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, i का कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ, j को कोफिशिएंट को j को कोफिशिएंट के साथ, k का कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 इंटू 2 प्लस y माइनस 2 इंटू 3 प्लस क्या मिलेगा z प्लस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 और प्लस z माइनस z और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0 विच इज required Cartesian इक्वेशन ऑफ प्लेन। आंसर समझा। तो इस प्रकार से हम लोग को केवल समझना रहता है कि कौन से क्वेश्चन पे क्या दिया गया है और उस क्वेश्चन में दिया गया तो उसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन अर्लियर हम लोग बना भी चुके थे, आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया गया है
लेकिन फिर से रिवीजन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। ये ना, देखिए क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। कहता है, क्वेश्चन देखेंगे आप, इस प्रकार से कोई एक प्लेन है, इसी प्लेन के कोई पैरेलल एक और प्लेन है। देखिए इसको मतलब बनाइए। देखिए ये प्लेन है, वन है, इसको P1 कह सकते हैं। ये प्लेन जो है 2 है, इसको हम लोग P2 कह सकते हैं, है ना। अब देखिए इसका इक्वेशन दिया गया है -2x + y - 3z = 7, ये दिया गया है इक्वेशन नंबर 1। इसका इक्वेशन हमें निकालना है। जबकि एक कोई पॉइंट पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, ये पॉइंट A दिया गया है और ये पास करता है 1 4 -2, इससे पास करता है, ठीक है। अब कहता है कि सोचिए कि जब इसका पैरेलल है तो बतलाए थे कि सब कुछ सेम होता है, केवल यहाँ जो D1 D2 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इक्वेशन होगा, देयरफॉर इसका इक्वेशन जो होगा -2x + y - 3z = D होगा, इक्वेशन 2। अब इसका निकालते हैं हम लोग। सोचिए कि जब इसका इक्वेशन जो है इसके थ्रू हमने लिख लिया, ठीक। अब उसको लिखने के बाद मुझे पता चला कि ये पॉइंट जो है, ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास करता है, और जब पास करता है तो 100% वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 4 पुट करेंगे और z का वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो जब भी x, y, z तीनों वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा इस नंबरिकल वैल्यू के थ्रू, तो फाइनली वेरिएबल के तौर पे कौन, d मिल जाएगा। अब d जब मिल जाएगा तो d का वैल्यू निकाल लेंगे और d को फिर इसी में पुट कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोग कहेंगे, देखो हम लोग कहेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ, पैरेलल टू द प्लेन, किसके प्लेन, कौन प्लेन के, -2x + y - 3z = 7 इज, देखिए क्या मिलेगा, -2x + y - 3z = D, जो भी मानना है, इक्वेशन 1। अब सिंस प्लेन ऑफ इक्वेशन कौन, -2x + प्लेन सिंस पॉइंट A क्या है 1 4 2 लाइज ऑन प्लेन 1, देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर पॉइंट, ये जो पॉइंट A है 1 4 2 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 1, y = 4 एंड z = 2 कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या मिलेगा बहादुर, 2 × 1 4 3 × 2 = D। तो आप ही बताइए कि -2 + 4 - 6 = D होगा। तो बताइए D का वैल्यू क्या मिल गया, -4 मिलेगा। और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, उसी से निकाला है और उसी में पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, -2x + y - 3z = -4। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लिया तो -y हो जाएगा +3z = -4, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बताइए, देयरफॉर 2x - y + 3z = 4 which is required इक्वेशन ऑफ प्लेन।
रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी बन गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अब हम लोग लास्ट एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, 26, 27, 28। 27, 28 जो है क्वेश्चन नंबर 17, 18 कैसा बनेगा, और हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 27 है, 27 है, वो क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा बनेगा, और 28 जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा बनेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, बाकी ये टाइप 4 खत्म हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। देखिए कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। एक इक्वेशन निकालना है एक प्लेन का। मान लीजिए मेरा प्लेन है, ये कोई 2 पॉइंट से पास कर रहा है। मान ले कि एक कोई पॉइंट है, वो 2, 3 और 1 से पास कर रहा है, और एक और पॉइंट बी जो है उससे भी पास कर रहा है। कौन? 5, 2 और -1। हाँ, अब कहता है ये जो है कोई परपेंडिकुलर प्लेन पर है, लाइन पर नहीं, प्लेन पर है। देखिए प्लेन पे कैसे परपेंडिकुलर है वो ध्यान देंगे। इस प्रकार से एक है, ये देखिए, देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन ही परपेंडिकुलर है प्लेन पे, लाइन नहीं, प्लेन है ना। ये परपेंडिकुलर है इस प्रकार से, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो कहता है ये जब परपेंडिकुलर है तो इसका दिया गया है x - 4y + 5z + 2 = 0। तो कहता है बताइए कि ये जो है प्लेन का इक्वेशन जो है, ये प्लेन 1 है, इसका इक्वेशन बराबर व्हाट, और ये गिवन है, ये प्लेन 2 है, यही ना। तो जबकि ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जब 2 पॉइंट से पास करता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले कोई एक पॉइंट लेते हैं और इससे कोई इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको बोलेंगे कि इस पर सेटिस्फाई करेगा, और जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका वैल्यू क्या निकालता है हम लोग देखते हैं। इधर देखते हैं क्या है, सो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कहता है देखिए, लेट मान लेते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन हाँ पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे? ए लेते हैं, किस पे? 2, 3 और 1 पे। क्या होगा? इज, देखिए ए x - x1 3 प्लस बी क्या है? बी डायरेक्शन कोसाइन होगा, b z - 3z1। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 = 0। तो जब कोई एक पॉइंट से पास करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? ये x1 है और ये y1 है और ये z1 है। अब डायरेक्टली 2 पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं इसका, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो बताइए हम लोग को a तो है ही, और क्या मिलेगा? x - 2 प्लस b y - 3 प्लस c z - 1 = 0। इक्वेशन नंबर 1। यही जो इक्वेशन है इसे भी पास कर रहा है, लाई कर रहा है। तो बोलेंगे सिंस, देखो सिंस प्लेन 1 अल्सो, या तो ये भी लिख सकते हैं सिंस पॉइंट बी अल्सो
lies on equation of plane 1। therefore हम लोग को ये जो पॉइंट बी दिया गया है, therefore पॉइंट बी क्या है 5 2 -1 satisfy इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 5, y = 2 एंड z = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तब देखिए हमारा क्या मिलेगा, देखिए a 5 - 2 प्लस b 7 - b सॉरी y ना 2 - 3 प्लस c z क्या है -1 = 0। तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, 3a प्लस माइनस हो जाएगा -b -2c = 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा गौर करेंगे कि एक इक्वेशन ये मिल गया है। अब बताइए, सिंस देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 क्या मिलेगा बोलो तो, ए बी और सी मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। देखिए डायरेक्शन क्वेश्चन मिल चुका है। अब सिंस देखिए, सिंस जो दिया गया है, सिंस प्लेन 2 x - 4y + 5z + 2 = 0। हाँ, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ले आएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, माइनस, या तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 2 और क्या मिलेगा बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x 1 -4 और 5 है ना। जरा गौर करेंगे, प्लेन से प्लेन का यदि परपेंडिकुलरिटी हो तो लाइन से लाइन का जो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन होता है वही होता है। यदि लाइन और प्लेन की बात होता है तो कंडीशन चेंज हो जाता है, जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो बन जाता है पैरेललिज्म का, जो पैरेललिज्म का होता है वो बनता है परपेंडिकुलर का। तो आप ही बताइए कि सिंस हम लोग देख रहे हैं कि प्लेन 1 एंड प्लेन 2 क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंस बोलेंगे, सिंस प्लेन 1 एंड प्लेन 2 आर परपेंडिकुलर। हाँ, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हाँ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ क्या होता है, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू 0। इसका मतलब a × 1 प्लस b × -4 प्लस c × 5 = 0। तो क्या मिलेगा, a - 4b + 5c = 0। आप देखें ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या मिल गया है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है आपका और यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 3 मिला है आपका, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके a और b और c का मान, a का मान, b का मान और c का मान किसके फॉर्म पे लाएंगे, लेमडा के फॉर्म पे आएंगे। और लेमडा के फॉर्म में ले आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो जो आएगा इक्वेशन नंबर, लेमडा कराने के बाद कहाँ से बिकम्स इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये सब पुट कर दीजिए, आपका जो वैल्यू जो है, आपका जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को टाइप जो 4 है वो कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 5 का चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न को पूरा कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है उसको बनाने का प्रयत्न करिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।